जब तक कोई ये नहीं जानेगा कि हाँ सामने वाला कौन है, कैसा है, किस परिस्थिति में है, तो उसे कोई क्यों ही फॉलो करेगा। और मेरी एक छोटी बच्ची भी है अपराजिता, कभी मौका मिला तो उससे भी वीडियो में आप सबसे मिलाऊंगी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नैना सिंह आप सबके लिए मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आती हूँ नैना सिंह मोटिवेशन नाम के इस चैनल पर, जो आप सबको अपनी छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी मुश्किलों से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, हिम्मत देता है। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ अलग होने वाला है। आई नो कि आप सब लोग मेरे बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, सो मैंने सोचा कि आज के इस वीडियो में क्यों ना मैं आप लोगों से एक जेन्युइन टॉक करूं, और इसी टॉक के थ्रू आप सबको जो भी मोटिवेटेड बूस्ट होगा मैं देने की कोशिश करूंगी। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने फील किया है कि एक बस ऐसे ही आकर मोटिवेशनल कुछ भी बोल देना और फिर वीडियो अपलोड कर देना, फिर आप लोग ना मुझसे जुड़ पाएंगे, ना ना मेरी फीलिंग्स के साथ जुड़ पाएंगे, जब तक कोई ये नहीं जानेगा कि हाँ सामने वाला कौन है, कैसा है, किस परिस्थिति में है, तो उसे कोई क्यों ही फॉलो करेगा, क्यों ही उसे कोई ऐसे ही उसकी वीडियोस पे लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा या फिर सपोर्ट करेगा, कह लीजिए इन शॉर्ट। तो आई थॉट कि अभी मेरा चैनल बस ग्रो कर रहा है, बट आई नीड योर सपोर्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ नहीं आ रहे हैं मेरे चैनल पर, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, जबकि मैं पूरी मेहनत से वीडियोस अपलोड करती हूँ गाइस। और बस ये कह लीजिए कि मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तुम प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और रही बात, मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे बस ऐसे ही जेन्युइन बात करूँ। और मैं बलरामपुर से हूँ, यूपी से। मैं मैरिड हूँ और मेरी एक छोटी बच्ची भी है अपराजिता। कभी मौका मिला तो उससे भी वीडियो में आप सबसे मिलाऊंगी, क्योंकि दिक्कत यह आ जाती है ना कि जब वो रहती है, अभी 2 साल की है, तो बहुत डिस्टर्ब करती है और स्टैंड वगैरह हिलाने लगती है, मोबाइल छूने लगती है, तो उसमें वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। मैं कितना एडिट करूँगी, ऐसा भी नहीं है कि उसे कह दूँ आप बैठो बगल में तो बैठ जाए, वो कुछ ना कुछ तो चलेगा ही, बच्चों का रहता ही है। तो इसीलिए बस दिक्कत होती है। तो जब वो सो जाती है दोपहर में, उसे सुलाकर तब मैं आती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, और फिर ही उसी टाइम में, उसके सोते के टाइम में ही मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ। और अभी नया नया है तो मुझे थोड़ा टाइम भी लगता है एडिटिंग वगैरह करने में। फिर रात को फिर मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ नेक्स्ट डे के लिए शेड्यूल करके। तो यही सब चीज़ें हैं। और बस घर में जो है बहुत ज़्यादा भी सबको पता नहीं है, क्योंकि आगे आगे बढ़ना, क्यों आई बिलीव कि बस अकेले रहो और अपने अपने गोल पर फोकस करो। आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। आई बिलीव इन माई हार्ड वर्क। तो ये आप सब भी अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कचकच से, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ से अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखिए, क्योंकि एंजॉय तो करिए। एंजॉय करने के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। आप लाइफ है, आप अभी नहीं एंजॉय करेंगे तो क्या ही करेंगे। लेकिन एक एक एज होती है कि अगर आप उस एज में आप कर ले जाते हो ना हार्ड वर्क, तो आपको कोई रोकता नहीं है, कोई आपको आगे के लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि एक टाइम बाद ना फिर मन हट जाता है चीज़ों से। जैसे कि आप ये सोच लीजिए कि पढ़ाई, आप स्कूलिंग कर रहे हो, आप फिर कॉलेज में गए, कॉलेज के बाद आप मैरिड हो, बच्चे हैं, सब कुछ है। फिर एक टाइम आता है कि जब
फिर कोई कहे कि आपको पढ़ना है, तो एक टाइम गैप आ जाता है, फिर वो भरता नहीं है। फिर उसमें कोई दे दे कि आपको पढ़ना है, एग्जाम पास करना है, तो आपको लगेगा कि यार ये एज तो जॉब करने का है, इसमें अब चलो मैं फिर से पढ़ाई चालू करूं, या फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। या तो उसके लिए आपको बहुत शार्प माइंडेड होना चाहिए कि नहीं मुझे करना है, फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जैसे लोग शादी के बाद भी आजकल IAS PCS बन ही रहे हैं। तो यार मेरे लिए वो IAS PCS बहुत बड़ी बात है, क्योंकि IAS PCS के लिए मेरे पास उतना दिमाग नहीं है, और मैं वो चीज़ कर भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं पढ़ाई में हमेशा ही एवरेज रही हूँ। कभी फेल नहीं हुई, कभी किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स नहीं आए, हमेशा मैं पासिंग मार्क्स से 2-4 कदम आगे रहती थी, बट डिस्टिंक्शन से हमेशा बीच में ही रहती थी। तो एवरेज ही रही हूँ, एवरेज स्टूडेंट्स रही हूँ। हालांकि टीचर्स बहुत प्यार करते थे मुझे, और कॉलेजेस में मुझे शाई गर्ल के नाम से बुलाया भी जाता था, क्योंकि मेरे चेहरे पर हमेशा ही एक स्माइल रहती थी। तो मैं और क्या ही बोलूँ। आप सबसे बात करते हुए मुझे यही लग रहा है कि पता नहीं आप लोग कैसे रिएक्ट करोगे इस वीडियो पर। मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैं अपनी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस इतना समझ लीजिए कि लाइफ ने मुझे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया है गाइस, कि मुझे अपने लिए और अपनी बेटी के लिए YouTube का प्लेटफॉर्म ही सब कुछ लग रहा है। मुझे पता है कि यहाँ पर सिर्फ बेगिंग करने से और सपोर्ट नहीं मिलता है, आपके कंटेंट में भी दम होना चाहिए। तो मेरा जो कंटेंट है वो बहुत ही कैजुअल है, बहुत ही बहुत फॉर्मल नहीं है कि मैं बस आऊँ और गुरुओं जैसा लोग गुरु लोग हैं जिनका स्पिरिचुअल चैनल वगैरह है, और जो बहुत प्रोफेशनली वीडियोस वगैरह डालते हैं, तो मैं वो नहीं कर सकती हूँ। मैं बस एक बहुत फॉर्मल तरीके से जो मेरे अंदर जो नॉलेज है, जो मैंने सीखा है, जो मेरे अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मैं स्पिरिचुअल हूँ। मैं अंदर से, मैं नॉनवेज नहीं खाती, मैं वेजिटेरियन हूँ, बट मेरे अंदर क्रूएलिटी नहीं है। सो आई थिंक कि मेरे अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ। जो मैं फील करती हूँ, जो थॉट्स मेरे अंदर चलते हैं, वो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ। सॉरी फॉर द वॉइस कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि अभी के अलावा मेरे पास फिर अलग नेक्स्ट टाइम नहीं रहेगा, और कोई और जगह भी नहीं है कि मैं वहाँ जाकर वीडियोस बना सकूँ। सो प्लीज़ वॉइस जो आ रही है उसको इग्नोर करिएगा आप लोग। और सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो भी चीज़ है, कहते हैं कि आपके अंदर कुछ एक स्किल होनी चाहिए अगर आप यूट्यूब पर आ रहे हो। तो मेरे अंदर जो मैंने बहुत मंथन किया है, बहुत चिंतन किया है, उसके बाद ही मैं YouTube पर आई हूँ, और बहुत सोच समझ कर ये चैनल स्टार्ट किया है। क्योंकि यहाँ YouTube पर जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, YouTube को काफ़ी टाइम से मैं करती आ रही हूँ, तो वहाँ पर मैंने जो स्टडी किया वो ये कि यहाँ पर आपको कंटेंट आपको ऐसा डालना है, चैनल आपको वो बनाना है जिसके लिए आपको कभी कंटेंट की कमी ना हो। तो बेहतर होता है कि जो आपके अंदर स्किल है आप उसी पर काम करो। क्योंकि अगर आपने YouTube पर कोई वीडियो देखा देखी बना लिया, कि स्टोरी का बना लिया, या गूगल से कॉपी पेस्ट कर लिया, या बहुत सारे आते हैं कार्टून का बना लिया, तो आप बहुत ही ज़्यादा माहिर हो गए एडिटिंग में, तो आप कर ले जाओगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। फिर आपको एक टाइम ऐसा आएगा, सोचना पड़ेगा कि आज क्या डालूं, यहाँ से आप ब्लैंक हो जाओगे। सो मैंने बहुत सोचा,
काफ़ी टाइम से इस चीज़ पर बहुत मेहनत करी है गाइस। फिर मुझे लगा कि मेरे अंदर जो है, मैं किसी और को कॉपी नहीं करूँगी, मेरे अंदर जो है वो यही है कि जो मैं अंदर से महसूस करती हूँ, जो मैं स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करती हूँ, जो मैं भगवान कृष्ण को अपना मतलब सब कुछ मानती हूँ, एक प्राणाधार है, एक प्राणों के आधार वो हैं, वो मेरे लिए। मैं अपने हर एक सांस में उनको फील करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे विश्वास में है। कहते हैं ना, भगवान सबकी श्रद्धा के अनुसार सबके साथ होते हैं। तो मैंने ये बहुत टाइम से गाइज ये फील किया है कि कृष्णा मेरे साथ हर पल होते हैं। जब भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है वो मेरे साथ खड़े होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा स्टेज भी आया है गाइज कि कभी कभी मुझे दर्द से या बहुत ज़्यादा दिक्कतें होते हैं, मैं अपने कृष्ण को याद करती हूँ तो थोड़ी ही देर में मुझे उस चीज़ से बहुत रिलीफ मिलता है। एक टाइम ऐसा भी आया जब मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में गई हूँ, लेकिन उस स्टेज से भी मुझे मेरे कृष्ण ने ही निकाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे विश्वास में वो है और उससे मुझे बहुत ताकत मिलती है। उसी के थ्रू मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। मुझे इस स्पिरिचुअलिटी की बातें जो मैं बिलीव करती हूँ, जो मैं मानती हूँ, मैं बस वही आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि लोगों को भी उस तरीके से सोचना चाहिए, लोगों को भी ईश्वर से कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कहीं मंदिर मस्जिद में नहीं है। आप रोज चढ़ावा लेकर जाओगे, हर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आप जा रहे हो, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे बाबा थे तो वो कहते थे कि जब भी उनसे हम लोग कहते थे कि चलो देवी पाटन चलें, यहाँ पर देवी पाटन आप लोगों ने भी सुना होगा और तुलसीपुर में है मंदिर दुर्गा जी का। यहाँ पर दुर्गा जी का कहते हैं जब विष्णु भगवान ने उनका अंग का उनके टुकड़े किए थे तो उनका ये हिस्सा यहाँ गिरा था। और पाटन मतलब होता है संस्कृत में कपड़ा, तो ये ब्लाउज का जो पीस होता है वो हाथ के साथ उनका यहाँ गिरा था, तो इसीलिए यहाँ देवी पाटन उसका नाम रखा गया है। और यहाँ पर जो सुरंग बनी है, मान्यता है यहाँ पर सब मानते हैं कि जो कई गुरु लोग थे जो यहाँ पर शुरू में जब बना था नया, तो उस सुरंग में देखने की बहुत कोशिश की गई है, तो वो लोग अंधे हो गए हैं, कई लोग मर भी गए थे। तो उसके ऊपर अब एक सोने का वैसा बना दिया गया है, मुझे शब्द नहीं याद है, बट एक सोने का चबूतरा टाइप बना है और वहां पर दुर्गा जी का बड़ी सी मूर्ति स्थापित है। मैं कभी वीडियोस में मैं कभी जाऊंगी क्योंकि वहां अक्सर ही जाना होता है, तो मैं उस चीज को आपको वीडियोस में अपने डालूंगी, आप लोग देखिएगा, काफी सुंदर है वो। तो जब भी हम लोग अपने बाबा से कहते थे कि चलिए देवी पाटन चलो चलो, क्योंकि हमारे यहाँ से अक्सर ही सब जाते रहते हैं, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से, हमारे घर से। तो बाबा का ये कहना होता था कि वहां जाकर हम देवी जी के पास जाकर क्या करें, जब मेरे अंदर खुद कैपेबिलिटी है कि हम देवी जी को अपने पास बुला सकते हैं, तो हम देवी जी के पास क्यों जाए। देवी जी के पास इतना टाइम थोड़ी है कि वो अपने हर एक भक्तों को, वहां पर वैसे इतनी भीड़ है, तो अपने अंदर वो क्षमता लाइए कि आप अगर अपने अंदर याद करिए तो ईश्वर आपकी सुन ले। आपको ईश्वर के पास जाकर लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। कोई नियम, कोई कायदा कानून वहां काम ही नहीं करते हैं। आपको कोई मैसेंजर की भी जरूरत नहीं है। तो That is what I hardly believe। जो मैंने मेरे बाबा से पाया है स्पिरिचुअलिटी, जो मेरे पापा मेरे लिए हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं और मेरे हर डिफिकल्ट टाइम में एज अ स्ट्रेंथ खड़े रहते हैं।
तो आई बिलीव कि मैं वही सब कुछ मेरा स्ट्रेंथ है। मैं चाहती हूँ कि मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ गाइस, और मैं और मेरी बेटी, आप सब, ये बस यही है। और कभी फुर्सत मिला तो अपने परिवार वालों से भी आपको मिलवाऊंगी। बस पहले उसके लिए ज़रूरत है आप सबके सपोर्ट की, ठीक है? तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिए, और आगे भी आप सबसे जुड़ूंगी, कुछ बातें होंगी 1-to-1 भी। आप सब लोग, मैं लाइव भी आऊंगी, तो आप सब लोग जो चाहे वो मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस जो भी आपको मोटिवेशनल बूस्ट मैं देना चाहूँगी वो यही देना चाहूँगी गाइस, कि आई रिपीट माई सेल्फ कि अपने आप को ना कभी हारा हुआ मत मानिएगा। अपने आप में कुछ ना कुछ स्किल्स ज़रूर होता है, उसको फाइंड करिए। थोड़ी कठिनाई होगी, थोड़ी परेशानी होगी स्टार्टिंग में, लेकिन आप उस पर डटे रहिए, आप उस पर काम करिए, ठीक है? अगर आपने स्टार्ट कर दिया ना तो यू आर हाफ वे देयर। ज़रूरत होती है तो सिर्फ स्टार्ट करने की। आप घबराइए नहीं कि हाँ कैसे स्टार्ट करूं, कैसे नहीं स्टार्ट करूं, मेरे पास क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए, क्या एक्सेसरीज होनी चाहिए। नहीं, मुझे देखिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं यहाँ सिंपल एक रूम में फ्लोर पे बैठकर और सामने कैमरा रखकर बस बना रही हूँ। आपके पास जो गैजेट्स हो, जो एसेसरीज हो, आप उसी के साथ शुरू करिए। ये इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे यूट्यूबर्स आपको बताते हैं, और मैं भी यही कहूँगी, क्योंकि आप जब काम करते हैं ना तो धीरे धीरे आप सीखते हैं उस काम से। पर ये मत करिएगा, ये मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया है कि आप यहाँ सीखने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ खुद को बदलने के लिए आए हो। आपका आपका गोल होना चाहिए, आपके लाइफ का जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि आपको जरूर कुछ ना कुछ पाना है। अगेन सॉरी फॉर द वॉइस, ओके? तो आप बैक टू टॉपिक, आपका उद्देश्य यही होना चाहिए। आप यहाँ अपनी जिंदगी में अपने आप को बदलने आए हो, आप यहाँ सीखने नहीं आए हो। सीखने बैठोगे तो उसके लिए आपको जन्म कम पड़ जाने वाला है। तो मैं बस यही कहूंगी कि आपके पास जो है, जैसा है, बस आप शुरू करिए। आपको कोई तीम झाम की जरूरत नहीं है। बस आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। दम के साथ भी आई बिलीव, व्हाट आई पर्सनली बिलीव, कि आपके कंटेंट में सच्चाई होनी चाहिए। सच्चाई मीन्स कोई कॉपी पेस्ट नहीं, कोई शॉर्टकट का रास्ता नहीं, ठीक है? बाकी सब आप छोड़ दीजिए ईश्वर पर। तो अभी के लिए मैं बस इतना ही कहूँगी गाइस, और जो भी है जैसा भी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और ओपन अप होकर बात करूँगी, लेकिन उसके साथ ही यहीं पर एंड करना चाहूँगी, ठीक है? और एक बार और अर्ज आप सबसे करूँगी कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरी स्टोरी आप सबको थोड़ी अच्छी लगी हो, या थोड़ी भी सच्चाई इस वीडियो में लगी हो आपको, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और मेरी हेल्प हो सके, ठीक है? मैं भी आप सबके YouTube फैमिली का हिस्सा बन सकूं, मुझे भी ये मौका मिल सके, ठीक है? तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।